बच्चा है, अगर वो वीरपात करता है तो वो इसी स्थिति को, आप नहीं, हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों, आप ही अकेले नहीं हैं। ये प्रक्रिया नहीं है। गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया शास्त्र विधान से की गई है, जिससे भगवान की सृष्टिजनक पूजा का हेतु होता है। तो इसका कारण हो गया कि फसल पकी नहीं, आपने नष्ट कर दिया। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्यहीन ही मृत्यु है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। जो बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती है। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके। ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर्य तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छेड़ कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, वो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना, तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत। अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। स्वाद रहित भोजन बहुत आवश्यक है भजन मार्ग में, बहुत आवश्यक। ये अधिक मीठा, चटपटा, खट्टा, ये वो सब कामोत्तेजना पैदा करता है, कब्ज बनाता है, मन को चंचल करता है। कई तरह के भयानक ऐसे दोष जो हमारी साधना में हानिकारक है। पक्का समझ लीजिए, ये अनुभूत बात कहते हैं। भोजन जितना सरस होगा, भजन उतने चौपट होगा। पक्का समझ लो। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे। विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, माना आपके आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, ले सब कोरा कागज, केवल कृष्ण, परम पद आरूढ़ विश्वास। ये भागवतिक मार्ग, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, इसमें यहाँ से प्रयोग होता है। ये तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। आज से निश्चिंत हो जाओ। अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, थोड़ा कुछ काम कीजिए, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कोई भी गलती का टेंशन न लो, एक गलती पर केवल असर करो कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना है। हस्त क्रिया मत करो, पर एक चीज पकड़ लो, तुम हस्त क्रिया मत करो। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो। हस्त क्रिया मत करना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। आप घर में पड़े नहीं रहोगे। मन को समय मत दो, ये बहुत बहुत दुष्ट है। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। आप लोग ऐसे वैसे नहीं रहोगे।
संतों की एक बार कृपा हो जाती है, भी ध्यान रखना। अब तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम बुरा आचरण कर सको। जलोगे जिस समय बुरा सोचोगे भी तो तुम जलने लगोगे और तुम्हारा मंगल होके रहेगा। भगवान को साक्षी करके हमारी बात पर चिंतन करना कि वीडियो के सामने कुछ रूप और होता है अपने लोगों का और वीडियो के पीछे कुछ और होता है। ऐसे विश्वगुरु नहीं बनता। जिसका एकांत और समाज एक होता है, जिसकी वाणी और आचरण एक होता है, जिसका उद्देश्य एक होता है, वो घर बैठे पूरे विश्व का परिवर्तन कर देगा। वो घर बैठे पूरे विश्व में जय जयकार मचवा देगा श्री भगवान। एक साधु के मन में आई कि खीर मिले, बहुत दिन से नहीं मिली, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहाँ गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी। उनका कि आपकी श्रद्धा है संतों पर? उनका महाराज आदेश कीजिए। बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20 घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए तो उनका और संत, बोले और संत यही है सर। वो पाए भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए। तो पाए फिर एकदम यहां तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसी को। फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए। बोले नहीं खाओ खाओ। रोमांच हो गया, नहीं खाएंगे एकदम। तो बोले जिंदगी में खीर का नाम मत ले। स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते एक मिनट। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर अप्सराओं का स्वामी देवराजेंद्र। वो देवराजेंद्र एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल, वहां गंदी दृष्टि करने गया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ। तो इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है? क्या कभी नहीं। डटे रहो, आगे एक दिन आएगा, ऐसा आएगा, इंतजार करो। सबका दिन आता है, सबका समय आता है। तो धर्म में चला जाए, कष्ट सा आ जाए। मानव जीवन संघर्ष के लिए मिला है, टूटने के लिए नहीं मिला कि आप धर्म में तो कुछ नहीं, तुम फिर उसे मान लो उसी गलत मार्ग में चले जाओ। तो ऐसा नहीं, डटे रहो। संघर्ष, स्मृति का लोप हो रहा है, कोई उत्साह नहीं। एक जीवन मृत तुल्य बच्चा है, बच्चा जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है, ब्रह्मचर्य पूर्ण जो एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज कैसा भी कोई हो। किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। यह अध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म में सम्मान का आदर। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। कष्ट को ललकार कर सहो वीरता पूर्वक। आओ तुम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हम कभी गर्दन नहीं झुकाएंगे तुम्हारे साथ। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना। अभी कमल जैसे खिले रहोगे। अंडा और मांस खाने से तुम्हारे पावर बढ़ेगा। भैंसे जैसा शरीर हो सकता है लेकिन तुम्हारा पावर नहीं बढ़ सकता। आप अध्यात्म में चलिए, देखिए ऊर्जा शक्ति कैसी बढ़ती है। आपको बार बार भोग करना, मैथुन करना, इससे जो आपकी हानि होगी उसको आप नहीं सोच रहे। आप 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, फिर पत्नी में भाव करके और आरोपित कीजिए वीर, और संतान की भावना कीजिए। अगर देशभक्त और भगवत भक्त न पैदा हो तो हमसे बताना। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सिखवाता रहेगा। फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या?
हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। नहीं, मैं धर्म से चलता हूँ, साइकिल से चलता हूँ, पर ठीक है, ये अधर्म से चलता है, गाड़ी से चलता है, लेकिन एक दिन इसका गाड़ी से ही पतन हो जाएगा। बहुत बच्चा, बिल्कुल हम आपको 1000% बात कहते होते तो 100% है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा, थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता। बाहर यंत्र दिखाई दे रहा है, एक पुरुष शरीर बाबा जी, वो अंदर बैठा हुआ यंत्र काम कर रहा है, समझ पाओ तो समझ पाओ। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए।